नमस्कार, सत श्री अकाल, वनक्कम। मैं आपका भाई विवान स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द अधिराज क्लासेस पे। और गाइज, अभी जो टॉपिक चल रहा है आपका, वो है आपका नेशनल फ्रीडम मूवमेंट। टॉपिक आपका इम्पॉर्टेंट क्यों है? देखिए, अभी हम लोग मान के चल रहे हैं कि जो वैकेंसीज़ हैं वो आपके अप्रैल तक आ जाएंगी और आपका जो एग्ज़ाम है वो लगभग अगस्त या फिर सितंबर के आसपास होगा। ठीक है। और अभी आप देखना कि जितने भी इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जितने भी गवर्नमेंट डॉक्स होते हैं, उसके ऊपर एक लोगो चल रहा है जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव, क्योंकि अभी हमारे आज़ादी को 75 साल पूरे होने वाले हैं। तो मेरा मानना है कि इस बार के एग्जाम में आपको नेशनल फ्रीडम मूवमेंट से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन तो ज़रूर देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक को। और इस वीडियो में टोटल 10 क्वेश्चंस हैं। 10 क्वेश्चन के साथ साथ आप अपना स्कोर भी देखते रहना और लास्ट में अपना स्कोर बताना। ठीक है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? अंडर विच प्लान वॉज द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान डन? तो इसके चार ऑप्शंस हैं, माउंटबेटन योजना, क्रिप्स योजना, चेम्सफोर्ड योजना या फिर वेवल योजना। देखिए, क्रिप्स योजना तो हो नहीं सकता, क्योंकि आपको याद होगा कि 1942 में एक मिशन भारत आया था, क्योंकि इस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। तो उस समय ये भारतीय लोगों का सपोर्ट चाहते थे, तभी आया था। तो ये तो है नहीं। चेम्सफोर्ड योजना ये भी नहीं है। वेवल योजना ये भी नहीं है। वेवल योजना क्या थी? वेवल योजना थी कि जब तक भारतीय अपना संविधान नहीं बना लेते तब तक ब्रिटिश की ही यहाँ पे रूल करेंगे। और माउंटबेटन योजना यही है इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि इसी के तहत भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछता है कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? व्हेन वॉज द महात्मा गांधी असैसिनेटेड? ऑप्शन है आपके 30 जनवरी 1947, 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1946 या फिर 30 जनवरी 1949। तो गाइज, इसका जो करेक्ट आंसर है आप सभी को पता होगा कि जिसे आप शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, वो है आपका 30 जनवरी 1948। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी के छाती और पेट में 3 गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। और कहाँ की थी? जो दिल्ली का जो बिड़ला हाउस है वहाँ पर उनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है। चलिए चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछता है कि भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया था। जो द्वैध शासन की प्रणाली थी भारत में कब शुरू की गई थी? ऑप्शन है आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, मिंटो मार्ले सुधार 1909 से, या फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 से, या फिर साइमन कमीशन 1928 से। देखिए, साइमन कमीशन तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि साइमन कमीशन एक कमीशन था जो कि भारत आया था और इसका काफ़ी विरोध किया गया था। क्यों किया था? क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय मौजूद नहीं था, सारे अंग्रेज थे। और मिंटो मार्ले सुधार ये भी नहीं था, क्योंकि इसमें जो सुधार हुए थे उसमें जो जातिगत या फिर धर्म के आधार पर निर्वाचन प्रणाली शुरू की गई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ये भी नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919, क्योंकि इसी के अंतर्गत क्या था, आपकी जो प्रांतीय सरकार थी और केंद्रीय सरकार थी, इसमें विषयों का बंटवारा हुआ था कि ये इस विषयों पर काम करेगी, ये इन विषयों पर काम करेगी। ठीक है। तो पहली बार भारत में द्वैध शासन प्रणाली शुरू की गई थी और प्रांतीय सरकार को ज़्यादा उत्तरदायी बनाया गया था। ठीक है। तो ध्यान रखना। अब चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? विच लॉ वॉज कॉल्ड बाय द ब्लैक लॉ बाय गांधी जी? तो ये था आपका रॉलेट एक्ट। ये कब आया था आपका? 1919 में। इसके तहत क्या हुआ था? इसके तहत ब्रिटिश सरकार किसी भी भारतीय को जेल में डाल सकती थी बिना मुकदमा चलाए। ठीक है। तो इसी को गांधी जी ने काला कानून कहा था। ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन पर। गाइस, साथ के साथ आप अपना स्कोर भी देखते रहना कि आपका स्कोर क्या है। ठीक है। और आउट ऑफ 10 आपका जो भी स्कोर हो मुझे बताना। ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएंगे। फिफ्थ क्वेश्चन आपका, कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? देखिए, ये जो बुक्स के नाम है कई बार पूछ लिए जाते हैं और जवाहरलाल नेहरू की तो फेमस बुक है। कौन सी है अब आपको इसमें से बताना है। ऑप्शन है आपके अ पैसेज टू इंडिया, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, और इंडिया विंस फ्रीडम, या फिर डिस्कवरी ऑफ इंडिया।
तो देखिए आपको पता होगा माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ ये किसकी बुक है, ये है आपकी मोहनदास करमचंद गांधी जी की बुक है। और इंडिया विंस फ्रीडम ये किसकी है, ये है आपके अब्दुल कलाम आज़ाद की, ठीक है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। और डी जो है आपका डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये है आपके जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लिखी गई बुक। कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, ये बी वाली और डी वाली दोनों बुक पूछी जाती हैं। माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है आपके मोहनदास करमचंद गांधी जी की, और डिस्कवरी ऑफ इंडिया आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। सिक्स्थ क्वेश्चन आपसे पूछता है कि दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था। अब आप सोचेंगे ये कैसा क्वेश्चन है। जी हाँ, एग्जाम्स में पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन, और कई बार ये पूछा गया है, और केबीसी में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो ऑप्शन है आपके जोहान्सबर्ग, बी है आपका पीटर मॉरिट्सबर्ग, डरबन या फिर प्रिटोरिया। देखिए आपको याद होगा 1915 तक या इससे पहले गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे। तो एक बार उनके साथ क्या घटना हुई कि उनके अश्वेत होने के कारण उनको एक बार फर्स्ट क्लास के डब्बे से उतार दिया था। तो ये हुआ था आपके पीटर मॉरिट्सबर्ग। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने सेवंथ क्वेश्चन पे। सेवंथ क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि निम्नलिखित को काल क्रमानुसार में व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ये जो आपको 4 मुख्य आंदोलन दिए हैं, आपको इन्हें सही रूप में अरेंज करना है और इसका करेक्ट आंसर बताना है कि ये जिस जिस रूप में घटित हुए हैं। तो आपको याद होगा असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, आपका 1920 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ, आपका 1930 में। खिलाफत आंदोलन ये हुआ आपका 1919 में। और भारत छोड़ो आंदोलन ये आपका कब हुआ, 1942 में। तो सबसे पहले कौन सा है आपका थर्ड वाला, उसके बाद है आपका फर्स्ट वाला, फिर है आपका सेकंड और फिर है आपका 4। तो हुआ जो उसका क्रम हुआ 3-1-2-4। 3-1-2-4 इट्स मीन आपका जो सी ऑप्शन है वो सही होगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपने 8th क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन में पूछता है कि आपको मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था। जो मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स आए थे वो किस वर्ष में शुरू किए गए थे, तो वो थे आपके 1909 में। 1919 में कौन से थे, बच्चे अधिकतर इनके नाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। मिंटो मार्ले सुधार थे आपके 1909 में, और 1919 में कौन से थे, वो थे आपके मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ठीक है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था। अब है आपका 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन आपसे पूछता है कि 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था, ठीक है। जो आपका रिवॉल्ट ऑफ 1857 था वो क्यों फेल हो गया था। ऑप्शन है आपके हिंदू मुस्लिम एकता की कमी के कारण, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण, या इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र था इस कारण से, या फिर जमींदारों की असहभागिता। तो आपको पता होगा कि 1857 का जो पहला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भी जिसे कहा था ये फेल हो गया था। ब्रिटिश सरकार ने इसे 1 साल के अंदर दबा लिया था, क्योंकि कोई सामान्य योजना नहीं थी और कोई केंद्रीय संगठन भी नहीं था। ये अलग अलग जगहों पर जैसे दिल्ली, मेरठ, झांसी, कानपुर बहुत फैला था, ठीक है। सबने अपने अपने दम पे प्रयास किया, लेकिन कोई सामान्य योजना नहीं थी और कोई केंद्रीय संगठन नहीं था, जिसके कारण ये आंदोलन हमारा असफल हो गया था। लास्ट क्वेश्चन है आपका 10th क्वेश्चन। भारतीय सिविल सेवा जो आपका ICS है उसमें सिलेक्ट होने वाले पहले भारतीय का क्या नाम था, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपका सत्येंद्र नाथ टैगोर, सरोजनी नायडू जी, लाला लाजपत राय या फिर CR दास। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, जो कि आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी के बड़े भाई हैं, ठीक है। सत्येंद्र नाथ टैगोर जी रविंद्रनाथ टैगोर जी के बड़े भाई हैं, और ये पहले ऐसे भारतीय हैं जो भारतीय सिविल सेवा में जिनका चयन हुआ था। एग्जाम्स में पूछा जा चुका है ये, ठीक है। तो गाइज ये थे आपके 10 क्वेश्चंस। अब आपका आउट ऑफ 10 क्या स्कोर है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक है। गाइज ये हम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं आपकी बिल्कुल बेसिक से लेके शुरू कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूँ जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और साथ के साथ आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, ठीक है। अपने साथ साथ आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज।